नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल राम की बगिया है। दोस्तों, जिस पौधे को आप देख रहे हैं इस पौधे का नाम है नींबू। जी हाँ, नींबू की एक किस्म है और ये बहुत ही बढ़िया और ट्रेंडिंग किस्म है इसमें। और देखिए, ये छोटा सा पौधा हमारा गमले में लगा हुआ है। इस छोटे से पौधे में आप देख पाएंगे ये बहुत बढ़िया तरह से फ्रूटिंग हुई हुई है। ये कुमकाड़ की एक वैरायटी है, कुमकाड़ नींबू इसका नाम है। ये गार्डन खासकर टेरेस गार्डनिंग के लिए और खेती दोनों के लिए अच्छा है। इसका साइज थोड़ा छोटा होता है नॉर्मल नींबू से, लेकिन इसका रस बहुत ज़्यादा है, रसीला नींबू है और पतला छिलका है। इसका मोटा छिलका नहीं होता जो आप ये फल देख रहे हैं ना, इसका छिलका बहुत ही पतला है, एक चमकदार चमकदार नींबू है। और इसके आप 2-3 पौधे अगर आप घर में लगा लेंगे तो आप ढेरों ढेरों फ्रूट्स पाएंगे। दोस्तों, नींबू में बहुत सारी वैरायटियां हैं, जैसे आपको कलकतिया नींबू मिलेगा और बारहमासी नींबू मिलेगा, उन सब, और गंधराज मिलेगा। बहुत तरह तरह की हैं और ये करीब करीब साल भर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता रहता है। कोई केयर ज़्यादा नहीं है, खाली इसको हल्का सा आप पानी से और धूप से, जब कड़ी धूप हो उस समय इसको थोड़ा सा आपको इसको बचाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें बहुत केयर नहीं चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो डेजर्ट यानी कि धूप को बहुत आसानी से टॉलरेट कर लेता है। तो एक्सट्रीम जाड़े में इसमें पानी की मात्रा को कम करना होगा, और जब गर्मी ज़्यादा होगी तो आप थोड़ा सा शेड देना होगा। क्योंकि गमले के अंदर जब एक्सट्रीम हीट होती है, जब टेम्परेचर 48 से 43 जाता है, उस समय सभी पौधों को तकलीफ होती है। हालांकि ये पौधे करीब करीब सर्वाइव कर जाते हैं, परंतु उस समय अगर आप शेड दे देंगे और तो आप पाएंगे आपका पौधा अच्छी तरह से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों, इसको बहुत छोटे से पॉट में लगाया हुआ है और बहुत आसानी से ये चल रहा है। देखिए, इसमें करीब 3, 4, 5, 6 करीब करीब आप नींबू इसमें देख सकते हैं। 6 नींबू हैं और ये बहुत बढ़िया तरीके से अभी तक खड़ा हुआ है। और बहुत बढ़िया तरह से ये पत्तियां, देखिए इसकी थोड़ी सी नॉर्मल वाली जो नींबू होता है उनसे पतली होती हैं, ये पत्तियां पीली पतली हैं। और इसमें एक रोग बहुत तेज़ी से लगता है, इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें डाईबैक जब लगता है तो इसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि डाईबैक खासकर जब एक्सट्रीम गर्मी होती है उस समय अगर आप शेड में रखेंगे और पानी का संतुलन देंगे, पानी अगर देखिए अगर इसकी कोई डाल सूखने लगी, आपने पानी बिल्कुल कम कर दिया, या आपने जब एक्सट्रीम गर्मी हुई और आपने पानी दिया और इसमें पत्तियाँ बिल्कुल नहीं होंगी, तब आपका पौधा डाईबैक में चला जाएगा। और डाईबैक धीरे धीरे करके ऊपर से सूखना शुरू होता है, धीरे धीरे और नीचे तो सूख जाता है। उसको आप फंगीसाइड डालकर कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा रोग तेज होने पर वो फंगीसाइड भी उतनी अच्छी तरह काम नहीं करता है। ये एक टेस्टेड फार्मूला है। तो आप इसको प्रिवेंटिव फंगीसाइड का छिड़काव करते रहें, और एक्सट्रीम जब गर्मी हो तब आप, जब पत्तियां बिल्कुल ना हो, तो पानी की मात्रा को बिल्कुल ध्यान रखें। और एक चीज़ और उस समय ध्यान रखना, जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तब हम पानी बिल्कुल नहीं देते हैं और धीरे धीरे पौधा कहीं से सूखने लगता है। यानी पानी जब बिल्कुल, इतनी एक्सट्रीम गर्मी में थोड़ा पानी चाहिए होता है, तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। आपको ये बाद में पता लगेगा जब पौधा सूखने लगेगा। तो अगर मान लो एक दिन भी, क्योंकि जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जब मई जून के महीने में जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, तो एक दिन भी अगर आप पानी नहीं दिया और उस दिन हम ये सोचते रह गए कि क्योंकि इसमें पत्तियां नहीं, पानी नहीं देंगे, तो उस दिन पानी अगर सूख गया, थोड़ा पोर्शन भी, या जड़ों नीचे वाली तरह सूख गई, तो धीरे धीरे डाईबैक लग जाएगा। तो ये उस समय एक्सट्रीम जाड़े में, एक्सट्रीम गर्मी में हर पौधे की केयर बहुत ही करनी पड़ती है। दोस्तों, इस पौधे को अगर आप बोन मील अच्छी मात्रा में, पोटास अच्छी मात्रा में, दोस्तों अगर आप जब इस पौधे को लगाते हैं उसी समय इसमें अगर पोटास की मात्रा, यानी एनपीके जीते, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों चीज़ें भरपूर मात्रा में देंगे, तब इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों होगी। बाद में कमी देखकर आप जरूर इसमें खादों को छिड़काव कर सकते हैं, खासकर केमिकल खाद का। लेकिन अगर जो आप जड़ के पास देंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। ये एक सेट रूल है। अगर आप बाद में छिड़काव करेंगे तो उसमें प्रभाव नहीं होता है। बाद में छिड़काव करने के लिए अंततः आपको निर्भर करना पड़ेगा केमिकल खादों पर, और सीवीड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। देखिए, सीवीड एक ऐसी, या सूक्ष्म जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनका बहुत कम इस्तेमाल होता है पौधों में, तो उनको बहुत थोड़ी मात्रा में ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर 15 दिन में छिड़कते रहें। आप छिड़केंगे तो वो पौधे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और
पौधे खराब भी हो सकते हैं। तो आपको ये भी देखना, संतुलन बना के रखना पड़ता है कि सीवीड जिसकी कि विज्ञान ने ही बोला है कि वो सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनका कम उपयोग करना चाहिए, तो कम ही उपयोग करें। एक बार अगर कोशिश करें कि उसको जब आप रिपोर्ट करें या आप मिट्टी में डालें, इन सब की प्रकृति ऐसी जिसमें फास्फोरस और पोटास खाद का फिक्स हो जाते हैं, तो उनको फिक्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप पीएसबी का प्रयोग कर सकते हैं। पीएसबी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके फास्फोरस को चलायमान करता है, यानी घोलता है। उसी प्रकार से पोटास को घोलने के लिए भी एक बैक्टीरिया आता है। वो तो दोनों का प्रयोग करके आप जो ज़मीन में अपने गमले में पड़ा हुआ पोटास या फास्फोरस दोनों को घुलनशील बनाने की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप जो है कोशिश करें जड़ों के पास डालें, तो आप पाएंगे कि आपका पौधा अच्छा सर्वाइव करता है। दोस्तों, इस वैरायटी को टेरेस गार्डनिंग वाले या किसान लोग बहुत अच्छी तरह से इसका, अगर आप गार्डन है या आपके पास बागान है, आपके पास आम का बाग है, तो इस पौधे को आप अगर बाउंड्री में लगा कर भी एक हेज के रूप में, और साथ साथ इससे आपके दिनचर्या यानी पूरे साल के कुछ खर्चे निकल आएंगे, उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इससे आपके जानवर जो आजकल नील गाय और इन लोगों का बहुत सारा प्रकोप है पूरे गाँव में, तो आप इस तरह के पौधों को आप बाड़ पर यानी अपनी चारों तरफ बागान में भी लगाकर प्रयोग कर सकते हो, अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहे, शेयर करते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना है कि आप नीम ऑयल का छिड़काव जरूर करें 5 ml पर लीटर के हिसाब से। उससे आपके पौधों में मीलीबग या किसी प्रकार के कीटों का प्रकोप से आप इजाद पा सकते हैं। साथ में फंगीसाइड जरूर छिड़काव करें यदा कदा, चाहे आप ऑर्गेनिक करें या इनऑर्गेनिक किए। ऑर्गेनिक में ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड आता है और उसका नीम ऑयल भी एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है। अगर आप प्रिवेंटिव करते रहेंगे तो आपके पौधे पे कीड़े नहीं लगेंगे। अन्यथा आपके पौधे पे कीड़े लगने के बाद जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा कभी कभी जो है वो ऑर्गेनिक से नहीं जाते, तो आपको केमिकल का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। ये है यूट्यूब चैनल राम की बगिया। ये है देखो, ये एक वैरायटी है नींबू की और ये कुंभकार्ण नींबू है और इस बहुत अच्छी वैरायटी है।